हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं मोहन सोडा। एग्री ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं जेड 2020 आंसर की कि जो जेड 2020 का जो पेपर है उसकी आंसर की, ठीक है ना। तो सबसे पहले मेरे को आप कमेंट बॉक्स में ये बताओगे कि आज का जो पेपर था जेड 2020 का वो इजी था या फिर हार्ड था। ओके, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आशा करता हूं कि सबका जो पेपर है बहुत ही अच्छा गया होगा। आपने बहुत सी मेहनत की और आपकी मेहनत रंग लाएगी। अब मैं आपको बता रहा हूं इसकी आंसर की, ये कोई ऑफिशियल आंसर की नहीं है। इसमें हो सकता है एक दो क्वेश्चन में एरर आ जाए, फिर भी इसमें 99% जो है आपके आंसर वो बकायदा बिल्कुल राइट होंगे। ओके, तो स्टार्ट करें। चलो बिना टाइम खराब किए स्टार्ट करते हैं जेड 2020 की आंसर की। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। ओके, अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, सबसे जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त जीवित नत्रजन फिक्सिंग माइक्रोब नहीं है? तो इसका आंसर क्या चला जाएगा दोस्तों? इसका जो आंसर है वो क्या चला जाएगा? राइजोबियम। क्या चला जाएगा? राइजोबियम। उसके बाद नंबर सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी सोलेनेसी वानस्पतिक कुल की है? तो ब्रिंजल जो है, बैंगन जो है, वो आपके सोलेनेसी कुल से संबंधित है। नंबर थर्ड क्वेश्चन की बात की जाए, एक ही ऋतु में एक साथ गेहूं प्लस चना की फसल बिना अलग अलग कतार में बोना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिश्रित फसल। ओके, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जोड़ा सही नहीं है? तो राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान जो संस्थान है वो आपके तबीजी अजमेर में है, पर यहाँ पे क्या लगा रखा है? जयपुर। इसलिए इसका आंसर क्या चला जाएगा? फोर्थ। फोर्थ का क्या हो गया? फोर्थ। उसके बाद जलवायु कौन सी भाषा का शब्द है? तो कौन सी भाषा हो गई? ग्रीक भाषा की हो गई। उसके बाद आ गया प्राउड ऑफ इंडिया। नंबर 6 क्वेश्चन है, प्राउड ऑफ इंडिया। प्राउड ऑफ इंडिया मैंने बहुत बार बता रखा है, तो ये आपकी कौन सी किसकी किस्म है? तो आपका आंसर क्या चला जाएगा? पत्ता गोभी। याद रखना, पत्ता गोभी। उसके बाद नंबर 7 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार नाशी बुआई के बाद एवं अंकुरण से पहले प्री इमरजेंस में प्रयोग किया जाता है? तो पेंडामेथालिन जो है वो आपके उपयुक्त किया जाता है। उसके बाद मिट्टी में नंबर 8 क्वेश्चन की बात हो रही है, मिट्टी पर खेती करने, फसल उगाने और पशुओं को पालने की कला और विज्ञान को कहते हैं? तो इसको कहते हैं खेती। ठीक है दोस्तों, ये तो आपकी बात हो गई जो पहले 8 क्वेश्चन थे। उसके बाद अपन चल रहे हैं जो आपके 9 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो मैग्नीज की विषाक्तता होने से पौधों में कौन सी पोषक तत्वों की मात्रा में कमी आ जाती है? तो याद रखना दोस्तों, इसका आंसर क्या चला जाएगा? 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा कैल्शियम। दोस्तों, कैल्शियम। निम्नलिखित में से कौन सी फसल नस्ल का मूल स्थान भारत नहीं है? तो देखो, जो जर्सी है ये एक विदेशी नस्ल है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या चला जाएगा? 10वीं का आपके थर्ड चला जाएगा। उसके बाद केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर चला जाएगा भोपाल। ठीक है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन की बात करूं, लवणीय मृदाओं को सुधारने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है या कौन सा उपाय किया जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा? निक्षालन दोस्तों। ठीक है ना, निक्षालन कर लेना इसका 12वीं का। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है वो क्या है? गाजर घास एक है। पार्थेनियम क्या है? पार्थेनियम जो है वो एक खरपतवार है। क्रैकिंग किस प्रकार की मिट्टी की सामान्यतया विशेषता है? तो देखो, क्रैकिंग जो है वो काली मिट्टी की सामान्यतया विशेषता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस नत्रजन युक्त उर्वरक में प्राथमिक पोषक तत्वों की तुलना में द्वितीयक पोषक तत्व अधिक पाए जाते हैं? तो देखो, जो अमोनियम सल्फेट है उसमें सल्फर की मात्रा 24% पाई जाती है और नाइट्रोजन की मात्रा 20% पाई जाती है। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर आपके 16 की बात कर रहा हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक लघु दिवस वाला पौधा है? तो देखो, चावल जो है क्या है? चावल जो है वो आपके लघु दिवस पादप है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा फसलीय पौधों को कुछ वांछित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है? तो देखो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बायोफर्टिगेशन। दोस्तों, याद रखना, इसका आंसर क्या चला जाएगा? बायोफर्टिगेशन। अब अपन चलते हैं इससे नेक्स्ट वाले जो 18 नंबर क्वेश्चन है कि निरपेक्ष आर्द्रता को दर्शाया जाता है? तो ग्राम प्रति किलोग्राम। याद रखना दोस्तों, ग्राम प्रति
किलोग्राम में इसको दर्शाया जाता है। इसका क्या हो जाएगा, 18 का फर्स्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तनाव हार्मोन है, तो AB जो है वो क्या है, तनाव हार्मोन है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई विधि सूखी क्षेत्रों के लिए अधिक प्रयुक्त की जाती है, तो बौछार सिंचाई विधि। उसके बाद इसबगोल का वानस्पतिक नाम, तो प्लांटेगो ओवेटा। निम्नलिखित में से किस फसल के दानों में गम गोंद की मात्रा अधिक होती है, तो ग्वार के दानों में। लाइकेन किस वायु संदूषक के प्रति संवेदनशील होते हैं, तो SO2 आंसर चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फल अवलेख बनाने के लिए, जेली बनाने के लिए कौन सा फल यूज किया जाता है, तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, अमरूद जो है वो आपके उपयुक्त किया जाता है। उसके बाद अपन चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो 26 नंबर क्वेश्चन है वो आपके हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो देखो प्लांटेशन फसल, ये चावल नहीं है। प्लांटेशन जो है, प्लांटेशन के द्वारा चावल को नहीं उगाया जाता। उसके बाद ग्लोडिलेस का वानस्पतिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो सीधी सी बात है कॉर्म घनकंद के द्वारा होता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल भेड़ की नहीं है, तो सीधी सी बात है पुंगल जो है वो भेड़ की है, पर बीकानेरी नस्ल जो है वो नहीं है। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, बीकानेरी। यहाँ पे लोग बहुत सारे कंफ्यूज हुए होंगे। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, माइक्रोन्यूट्रिएंट, क्या हो गया, लोहा। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी मृदा में सबसे अधिक जल धारण क्षमता पाई जाती है, तो किसका आंसर क्या हो जाएगा, क्ले कर दो, इधर कर दो, हिंदी में मृतिका। उसके बाद निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा तरीका जो ज्यादातर ढलान वाली मिट्टी के कटाव को कम करता है, तो इसका क्या हो जाएगा, टेरिस कल्टीवेशन। टेरिस कल्टीवेशन हो गया 31 का। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी शरद ऋतु की फसल है, 32 नंबर क्वेश्चन, तो इसका क्या हो जाएगा, चना। दोस्तों क्या हो जाएगा, चना आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्राथमिक भू परिष्करण में काम आता है, तो याद रखना दोस्तों डिस्क हल जो है वो आपके इसमें काम में लिया जाता है। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट में। अब बात हो रही है 34 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी बनाने का कारक है जिससे ऊंचाई और ढलान मिट्टी के संचय को निर्धारित करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपके रिलीफ जो है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिलीफ चला जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किस पशु उत्पाद में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है या सबसे अधिक होती है, तो सीधी सी बात है मीट जो है उसमें सबसे अधिक पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो शकरकंद का कुल चिनोपोडिसी नहीं होता। उसके बाद अगर मैं बात करूं निम्नलिखित में से कौन सी खेती है जहाँ किसान फसलों को उगाने के लिए कोई सिंचाई नहीं करता और केवल वर्षा पर ही निर्भर रहता है, तो इसका क्या हो जाएगा, रेनफेड खेती। उसके बाद नंबर 38 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो मृदा में रंध्रावकाश का प्रतिशत कितना होगा यदि स्थूल घनत्व 1.4 घन सेंटीमीटर एवं कण घनत्व 2.65 ग्राम प्रति सेंटीमीटर हो, तो इसका क्या हो जाएगा, घन सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा इसका 47 जो है इसका चला जाएगा। तो इसका 38 का क्या हो जाएगा, 47। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धनायन तथा ऋणायन दोनों रूपों में अवशोषित किया जाता है, तो सीधी सी बात है नाइट्रोजन जो है वो दोनों रूपों में अवशोषित किया जाता है। उसके बाद नंबर लास्ट क्वेश्चन की बात करें कि स्टीवेंस स्क्रीन का दरवाजा कौन सी दिशा में नीचे की तरफ लटका हुआ होता है, सीधी सी बात है उत्तर दिशा। दोस्तों ये थी आपकी एग्रीकल्चर, बहुत ही सिंपल पेपर आया है, 2-4 क्वेश्चन हैं थोड़े से घुमाकर पूछे हैं, फिर भी जो लोग पढ़े हैं उनके लिए बहुत ही इजी था। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।